नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम जानेंगे डोलो 650 टैबलेट के बारे में, यानी डोलो 650 क्यों लेना चाहिए। डोलो 650 टैबलेट किस कंपनी का है। दोस्तों इसमें माइक्रोन लैब कंपनी के द्वारा एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। और दोस्तों हो गया जो इसका MRP जो हो गया 33 रुपीज़ इसका MRP है, जो 15 टैबलेट आता है। यानी पर टैबलेट का जो आपका दाम हो गया यानी ₹2.20 से 25 पैसा तक। ये तो था डोलो 50 टैबलेट की MRP। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों डोलो 650 लेने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का फीवर हुआ है। तो पहले फीवर के बारे में जान लेते हैं। देखिए फीवर काफ़ी यानी 10-11 टाइप का फीवर होता है। जैसे कि पहले जो हो गया आपका कंटिन्यूअस फीवर, जो मतलब क्या होता है कि हमेशा आपको बुखार आना। नंबर 2 में आ गया कि इंटरमीडिएट फीवर, जैसे कि 24 घंटे में यानी 24 आवर्स में एक बार फीवर आना, दिन में एक बार आता है, 24 आवर्स में एक बार आता है। और हो गया दोस्तों कि रेमिटेंट फीवर, जैसे कि बुखार जो होता है, जो आपका फीवर आ रहा है वो सुबह और शाम को आ रहा है। और हो गया दोस्तों क्रिसिस फीवर, जिसपे आपका बुखार कम हो के बाद में फिर आते हैं। और दोस्तों 5 नंबर में आता है आपका रिलैप्सिंग फीवर, जैसे कि एक इस फीवर का काम हो गया जैसे कि कुछ दिन कम होना, फिर अचानक से आपका फीवर आ जाना, बुखार आ जाना। और दोस्तों 6 नंबर में आता है इरेगुलर फीवर। जो इरेगुलर फीवर होता है ये क्या होता है कि बुखार कभी कम होना फिर आना, यानी रुक रुक के फीवर आना। और हो गया दोस्तों जैसे कि नंबर 7 में आ गया आपका रिगोर फीवर। जो रिगोर फीवर होता है ये क्या होता है कि आपको बॉडी में जैसे कि बहुत सी ठंड लगना, कपकपनी उठना, यानी आप ब्लैंकेट ले रहे हो फिर भी आपको बहुत ठंड लग रहा है, तो इसे कपकपनी फीवर को हम इसे रिगोर फीवर कहते हैं। और हो गया दोस्तों नंबर 8 में आ गया कि जैसे कि मान लीजिए आप लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर में क्या होता है कि 90 डिग्री के नीचे जो फीवर रहता है उसको हम लो ग्रेड फीवर कहते हैं। और हाई ग्रेड फीवर में 102 जो फीवर ज़्यादा बुखार होता है उसको कहते हैं। और हो गया हाइपरथेमिया फीवर, जैसे कि 109 पर बुखार आना, 109 में बुखार आना। तो और लास्ट में आता है जैसे हाइपोथर्मिया बुखार, जैसे कि आपका 90 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक बुखार आना। तो इस टाइप का बुखार है, तो पहले पेशेंट को देखना पड़ेगा कि किस टाइप का बुखार है, उसके बाद आप डोलो 650 इसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि डोलो 650 एक्चुअली है क्या, इसका आपका कौन सी क्लास का मतलब कि ये मान लीजिए कि टैबलेट है। जैसे कि पैरासीटामोल हो गया आपका एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक क्लास की दवा होता है। तो इसमें क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि इसको लेने से क्या होता है कि आपका बुखार तो आपका मतलब कि बुखार अच्छा हो जाता है। इसके बाद भी आपका बॉडी में जो दर्द रहता है वो भी कम हो जाता है, यानी बुखार और दर्द ये दोनों का काम करते हैं। तो इसका डोजेस में पहले जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप डोलो 650 ले रहे हो। डोलो 650 लेने के आपका कम से कम 30 मिनट के बाद ही इसका काम असर करता है, यानी आपका बुखार कम होते हैं। तो ये आपका जो टैबलेट है ये दिन में आप क्या कर सकते हो, 1 से 2 या 3 टैबलेट ही यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या होता है कि 4 से 6 घंटा की डिफरेंस में आप ये टैबलेट ले सकते हो। तो दोस्तों ये था डोजेस के बारे में डोलो 50 का। और हो गया साइड इफ़ेक्ट में क्या होता है कि दोस्तों जैसे कि आपका इसको लेने से आपका वोमिटिंग हो सकता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपका रिएक्शन हो सकता है, और आपको नींद आ सकता है कि डोलो 650 लेने से बहुत ज़्यादा नींद आते हैं। तो ये था आपका डोलो 650 की टैबलेट के बारे में। दोस्तों ये टैबलेट लेने से पहले आप इसको पहले जान लीजिए कि आपको किस टाइप का बुखार है। देखिए मेरा जो फार्मासिस्ट दोस्त है मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है कि उनका बुखार बहुत ज़्यादा है, पहले तो आपका पेशेंट का हिस्ट्री लीजिए किस टाइप का बुखार है। अगर उसी हिस्ट्री के बाद आपको डोलो 650 देना है तो। और एक बात है इसमें क्या है कि अगर ये बुखार आपका 2 से 3 दिन रह गया, इसके बाद भी बुखार आया, तो आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। तो इसका टोटली कोर्स इस तरह सा होता है कि पेशेंट को देखिए आप डोलो 650 दीजिए, उसके बाद आप मान लीजिए कि एमोक्सासिलिन एंड क्लेवेनिक एसिड जो 5 डेज़ के लिए होता है वो दीजिए। और PPI ग्रुप का जो भी मेडिसिन है, जैसे कि पेशेंट कौन सा लेता है, ओमेप्राजोल लेता है या पेंटाप्राजोल लेता है या रेविप्राजोल लेता है, जो भी लेता है उनको वो टेबलेट दीजिए। और इसके बाद एक
मल्टीविटामिन कैप्सूल जरूर दीजिएगा पेशेंट को। इस टाइप का बुखार होने से पेशेंट का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही लो हो जाता है, पेशेंट बहुत वीक हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को एक मल्टीविटामिन कैप्सूल का बहुत ज़रूरत होता है। जैसे कि आप मान लीजिए इसमें आप A to Z कैप्सूल भी दे सकते हो, रिवाइटल भी दे सकते हो, जिंकोबिट भी दे सकते हो, कुछ भी आप इसको, यानी उनको एक मल्टीविटामिन कैप्सूल चाहिए। तो ये तो था डोलो 650 और बुखार का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह सा कोई भी बुखार हो तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर बेस्ट ऑफ बेस्ट आपका ट्रीटमेंट देंगे, सॉल्यूशन देंगे। हो सके तो वो डोजेज भी दे सकते हैं या कोई एंटीबायोटिक चेंज कर भी दे सकता है। तो पहले आप डॉक्टर से बात कीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू।